आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। इस वक्त हम कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के गंगो स्थित कैंप ऑफिस पर हैं। देर रात जब से उनका टिकट का नाम का ऐलान हुआ है तब से लगातार उनके समर्थकों में भारी उत्साह है और इस समय सांसद प्रदीप चौधरी अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करने के लिए गंगो में पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। और अब हम बातचीत करेंगे खुद कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी से, वो एक बार फिर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए उनके समर्थक जो हैं सांसद प्रदीप चौधरी को लड्डू खिला करके उनको बधाई दे रहे हैं एक तरह से। और बड़ी जो चुनौती एक तरह से यहाँ बन गई थी कि बीजेपी का टिकट इस बार कैराना का किसके खाते में जाएगा, इसको लेकर भारी अटकलें भी चलती रही। भैया जी क्या ये आप एक मिनट हमें भी ये देखिए, उनके समर्थकों ने लगातार उनको घेर रखा है और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एमपी साहब, पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, टिकट आप दूसरी बार हासिल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर तीसरी बार भरोसा किया है, एक बार विधानसभा में, दूसरी बार लोकसभा में। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा एमपी साहब, क्या टिकट को लेकर जिस तरह से अटकलें चल रही थी, क्या आप मान रहे थे कि टिकट हासिल करना कोई बड़ी चुनौती रहेगी इस बार? नहीं, हम लोगों के द्वारा अपना काम करने का जो हमारा उद्देश्य था, हम लोगों ने उस काम को किया। जो भी अपने से बेहतर हो सका उस पर फोकस किया। जो अच्छा हम लोग कर सकते थे हम लोग उस पर काम किया, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे वो रेल के ट्रैक के मामले को लेकर के हो, चाहे वो हाईवे बनाने के मामले को लेकर के हो। क्षेत्र का विकास हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है और उस प्राथमिकता को लेकर के हम लोगों ने काम किया है। अच्छा एमपी साहब, आप विकास पर आपने फोकस रखा, प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है हमने देखा कहीं ना कहीं आप उस पर चलते रहे। आपने कोई गुटबाजी नहीं रखी, किसी तरह के विवादों में नहीं फंसे, आपने कोई बड़बोलापन नहीं दिखाया। लेकिन विपक्ष के लोग, विरोधी लोग लगातार ये कहते रहे कि आप शामली में रहे तो सहारनपुर में लोगों को भड़काया गया या एक तरह से ये कहलवाया गया, और आप शामली में रहे तो सहारनपुर में रहे तो शामली के लोगों से। ये क्या चलता रहा एमपी साहब? ये सब राजनीति का एक प्रक्रिया है। अब हम लोग उस पर अपना माइंड नहीं लगाएंगे। हम लोग केवल इतना काम करेंगे जो भी लोगों के बीच में अच्छा संदेश देने की बात हो सकती है, हम लोगों ने वो दिया है और आगे भी उसी प्रकार का फोकस हमारा रहेगा। ये तो आपको पता ही है, टिकट और भी लोग मांग रहे थे, उनकी अपेक्षाओं पर पानी फिर गया है, तो कहीं ना कहीं उनके जो अरमान धुल गए हैं। किस तरह से नाराजगी रहेगी उनके अंदर, उनके मन में जो खटास होगी, कैसे उसको दूर करेंगे, कैसे उनको दोबारा से मना करके साथ में खड़ा करेंगे एमपी साहब? नहीं नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है विश्व में। और जब बड़ी पार्टी होती है तो ज़्यादातर लोग दावेदारी करने वाले भी होते हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी की है, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय पार्टी का होता है। शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, वो हम लोग उस निर्णय का स्वागत करते हैं। अच्छा एमपी साहब, आपके जो प्रतिद्वंदी है, जिनके साथ आपका मुकाबला होगा, उनको लेकर भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत एक तरह से मजबूत कैंडिडेट है और उनके आते ही कैराना का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि चुनौती बड़ी मिल रही है या आप उसको कुछ नहीं मान रहे? नहीं, हम अपना काम करते हुए चल रहे हैं और अपना काम पिछली बार भी हम लोगों ने किया। पिछली बार सारे दल इकट्ठा थे, सारे दलों के इकट्ठा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का परचम। मैं दलों की बात नहीं, मैं इकरा हसन की बात। वही बात हो रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। सारे दलों ने इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर, कैराना के अंदर भी कमल खिलाने का काम किया है। अब की बार भी वो हाथ पैर मारने का काम कर रहे हैं। गठबंधन के उनके लोग अलग अलग उनसे घूम रहे हैं। वो हमारे साथ, एक दल हमारे साथ आ गया, एक उनसे अलग हो चुका है। अब उनके पास तो कोई समीकरण ही नहीं चुनाव जीतने का। चुनाव जीतने का अगर समीकरण है, चुनाव जीतने का अगर भाव है, चुनाव जीतने का अगर संदेश लोगों के मन में है, वो मोदी जी के प्रति है। मोदी जी के प्रति वो लोग इंतजार कर रहे हैं वोट डालने समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इकरा हसन है, अपने भाई को जेल में रहते हुए चुनाव जिता चुकी है, इस बार कैराना का मुकाबला कुछ और तरह का होगा। भाई मैं कह तो रहा हूँ, पहले तो इकरा जी की माताजी चुनाव लड़ी थी, सारे दल इकट्ठा हुए थे, तब भी वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब की बार तो कहीं से कहीं तक कोई उनका समीकरण जीतने का है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कैराना के अंदर फूल खिलाने का काम किया था, आगे भी कैराना के अंदर फूल ही खिलने वाला है। आप समझते हैं कि जयंत चौधरी के आने से अब आपका रास्ता क्लियर हो गया? हमारा रास्ता पहले भी क्लियर था। जयंत जी का हम स्वागत करते हैं, उनके आने के बावजूद भी हमें और भी मजबूती मिली है। शामली और कैराना के लोगों के लिए कोई मैसेज स्पेशल? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान सांसद चुने जाने के बाद जो भी अपने से अच्छा हो सका वो किया। जो कुछ काम ऐसे
जो रिक्वायरमेंट के अनुसार कहीं रह गए होंगे उनको हम लोग आगे चल करके उनको प्राथमिकता दे करके पूरा करने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे बड़े बड़े हाईवे बनाने की मांग थी, वो हम लोगों ने पूरी की। आप लोग देखोगे हमारे कैराना लोकसभा के अंतर्गत पहले इस प्रकार के हाईवे नहीं थी। शामली जाम से मतलब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहता था। आज की तारीख में 5-5 हाईवे हमारे शामली, हमारे कैराना लोकसभा के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं। सहारनपुर से लेकर के शामली, बागपत और दिल्ली तक का ये हाईवे, मेरठ करनाल, पानीपत खटिमा, दिल्ली देहरादून, शामली अंबाला और इधर से हमारे सरसावा क्षेत्र से होता हुआ देहरादून से लेकर के अंबाला, यानी कि 6 हाईवे हमारे पार्लियामेंट कैराना के क्षेत्र के अंदर से निकल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सरकार की प्राथमिकता में था। अच्छा लोगों का आवागमन हो, लोगों को तेजी से काम करने का अवसर मिले। रेलवे के सेक्टर में कितना बड़ा काम करने की आवश्यकता थी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की आवश्यकता थी, वो हुआ। रेलवे की ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो हुआ। मानते हैं आपने जो बताया बजट का जब वो था आपने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बताई थी। विकास की बात है, सब मानते हैं मोदी जी ने अभूतपूर्व विकास किया है, लेकिन जिस तरह से कुछ विरोध की खबरें अब राजपूत समाज के बीच से आ रही हैं, कैसे उनको टैकल करेंगे? क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है राजपूत समाज का? वो हमारे भाई हैं, हम लोगों के लिए एक दूसरे के भाई बंद के नाते हम लोगों ने काम करना है। किसी भी प्रकार का कोई विरोध वाला विषय नहीं है। सब लोग एक दूसरे के साथी हैं, भाई हैं, और हम लोगों ने भाई भाई बन करके आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं राजपूत समाज विरोध करेगा, बहिष्कार करेगा, ये चीजें एक होती हैं, ये अपना अपना तरीके से जो भी कुछ अपना करने का होता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये क्या है, कहेंगे राजपूत समाज के लोगों? भाई मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे सबके पास जाना है, सबसे मुझे निवेदन करना है, सबसे मुझे प्रार्थना करनी है, सबसे मुझे आग्रह करना है। सभी से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइएगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करना है। जी, धन्यवाद। सांसद जी, सांसद प्रदीप चौधरी जिनको दूसरी बार टिकट मिला है और कैराना से वो मुकाबले में एक बार फिर सामने होंगे और मुकाबला उनका इकरासन के साथ है। समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी है, लेकिन सांसद प्रदीप चौधरी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार का 5 साल का कार्यकाल, उनका जो कार्यकाल है उसकी बदौलत उनको पूरा भरोसा है कि उनकी जीत में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी और कैराना से एक बार फिर कमल खिलने का काम होगा। 400 पार का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है उसमें सांसद प्रदीप चौधरी भी कह रहे हैं उनकी हिस्सेदारी होगी, ये उनका दावा है। गंगो से हमारी विशेष कवरेज जारी है, बने रहिए नेशन 24।